अमेरिकी सरकार की फिच के द्वारा क्रेडिट रेटिंग घटाई गई। मूडीज ने भारत की रेटिंग की बढ़ाई। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज की हमारी टॉपिक है अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग घटाई गई। दूसरे वीडियो में बात करेंगे मूडीज ने भारत की रेटिंग को बढ़ाया। अमेरिका की वित्तीय स्थिति और कर्ज के बोझ के बारे में चिंता के बाद यह खबर अचानक सभी को हिला दिया है। अब समझते हैं यह मुद्दा है क्या। दुनिया भर में अलग अलग रेटिंग एजेंसी है जो कंट्री को रेटिंग देती है। फाइनेंस भाषा में एक मापदंड होता है उस देश का। आपने मूडीज का नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर का नाम सुना होगा, फिच का नाम सुना होगा। जो फिच है उसने अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA+ की है। अब हम उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उसका असर क्या होगा और भारत इसको किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ स्टॉक मार्केट को एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप हमें अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेके हमें bearmarket108@gmail.com पर मेल कीजिए, जिससे हम आपको हमारे बेयर मार्केट प्रो के ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आपको एडवांस लेवल को सिखाया जाएगा जो बिल्कुल फ्री होगा। शुरुआत में चलिए हम इस समस्या को और समझते हैं। उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। ये उस बेंचमार्क को दर्शाती है जिससे हम एक सरकार को पैसे उधार देना कितना रिस्क है वो समझ सकते हैं। पूर्ण विराम। बेंचमार्क एक एक्सपर्ट एजेंसी द्वारा तय की जाती है और यह दुनिया भर के निवेशकों के लिए उपयोगी होती है। फिच, मूडी और स्टैंडर्ड एंड पुअर ये है वो 3 एजेंसियां जो क्रेडिट रेटिंग को मापती हैं। ये एजेंसी अलग अलग देशों को रेटिंग देती है। भारत की रेटिंग अभी BBB के आसपास चल रही है। ये फिच ने भारत को रेटिंग दी हुए है। आज मूडीज ने भारत का रेटिंग बढ़ाया है। ये रेटिंग का क्या असर होता है तो बता दूं कि जब किसी भी देश को पैसों की जरूरत रहती है वो देश क्या करता है, बॉन्ड के माध्यम से मार्केट से पैसा लेगा। दूसरे देश भी उसको ऐसा माध्यम से पैसा देंगे। मतलब तो इस रेटिंग से उस देश की क्रेडिट पता चलती है कि जो पैसे का रिस्क इस देश को देने से कितना है और जो इन्वेस्टर होगा उसको भी पता रहेगा। जब सरकार का रेवेन्यू काम हो और खर्चे ज्यादा हो तो क्या करेंगे, जैसे इनकम है 10,000 की और खर्चे है 15,000 के तो ऊपर के 5,000 लोन या बॉन्ड से सरकारें लेती है या अपनी एसेट को बेचेगी। कुछ करना पड़ेगा या सरकारी कंपनी या है उसको बेचेगी। अब जो बॉन्ड जारी करेगी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब रेटिंग कम होगी तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान, तजाकिस्तान, इराक वगैरह की रेटिंग काफी कम है तो उनको पैसा चाहिए तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी की होम लोन थोड़ा सस्ता मिल जाती है और गरीब लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है लोन लेने के लिए। ये इंडिकेटर सिबिल के रूप में काम करता है। आपका रेटिंग नीचे है तो आपको लोन ऊंचे रेट पर मिलेंगे और आपका रेटिंग ऊपर है तो आपको कम रेट पर पैसा मिलेंगे। इसका सीधा मतलब है। अब अमेरिका की स्थिति को समझते हैं। अमेरिकी सरकार की फिच रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग को घटा दिया है। ये रेटिंग पिछले 20 सालों में अमेरिकी आर्थिक स्थिरता में लगातार गिरावट की वजह से आई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने इस तथ्य को मनमाना कहा है। वह कहते हैं कि ये रेटिंग 2018 से 2020 तक के पुराने डेटा पर आधारित है। इसका फाइनेंशियल मार्केट पर क्या प्रभाव और चिंताएं हैं। अक्सर अमेरिका को एक बड़ी सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है और लेकिन फिच यह कह रहा है कि अगले 3 साल के अंदर अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो काफी खराब होने वाली है और उसका प्रभाव दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा। अमेरिका पर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है। लास्ट 20 साल में अमेरिका अच्छा नहीं कर रहा, इसलिए चिंता का विषय है। अभी इसके प्रभाव को अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये घटना विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। इससे पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था आराम से चल रही थी, लेकिन यह घटान धमाके के समान साबित हो सकती है। इससे उद्योग और व्यापार के सेक्टर में बड़ी मात्रा में नुकसान झेल सकते हैं। इससे जनता की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। बढ़ती कटौती और निवेश कमी इसे बड़ी चिंता का विषय बनते हैं। अब इसका असर हम भारत जैसे देश जो डेवलप कंट्री है उस पर दिख रहा है। कल के दिन में हमारा सेंसेक्स 1% के आसपास डाउन हुआ है। ये न्यूज की असर है। एक अमेरिकन बनकर है जेम्स डिमन, वो अमेरिकी अरबपति बिजनेस एग्जीक्यूटिव और बैंकर हैं जो 2005 से JP मॉर्गन चेस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनका कहना है कि यह जो रेटिंग एजेंसी या जो कोई इन्वेस्टमेंट का निर्णय नहीं लेती वो तो मार्केट डिसाइड करेगा। इस रेटिंग से अमेरिका पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका एक समृद्ध राष्ट्र है। यह पृथ्वी पर का सबसे समृद्ध राष्ट्र है, सबसे सुरक्षित राष्ट्र है। में रेटिंग एजेंसी की दी हुए AAA जैसे कई राष्ट्र है
उनकी रेटिंग हमारी अमेरिकन व्यापार और सैन्य शक्ति से बहुत कम है। हमारे पास उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर है, दुनिया की सबसे पावरफुल सेना है, दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है, हम सबसे फास्ट इनोवेटेड है, इसलिए इसका असर अमेरिकन बाजार पर इतना नहीं पड़ेगा है। एक बात है, हमें थोड़ा काम करना है हमारे देश को ऋण सीमा से छुटकारा पाने के लिए, यह कहना था जेम्स डिमन का। हमने इस मुद्दे को समझाने की कोशिश की, आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शुभम।